बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करने लगे हैं। 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखें। हमने क्या करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर रूल। आपने क्या करना है कि आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगा, आपने क्रैमर रूल्स के थ्रू आपने उसको सोल्व करना है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी इक्वेशन में वेरिएबल्स दिए गए हों और आपको कहा जाए कि आप उन्हें सोल्व करें, इट मीन्स कि आपने उन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट में देखें, आपके पास एक टर्म यूज़ हुई है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, और फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। ये दो टर्म्स हैं। लीनियर, इनमें ऐसी इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 हो, वो लीनियर इक्वेशंस होती हैं। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्या मुराद है कि आपको अगर एक से ज़्यादा इक्वेशंस दी जाएं तो वो सिस्टम बन जाता है पूरा। अगर आपको मोर देन वन लीनियर इक्वेशंस गिवन हो तो आपको वो आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहलाता है। अब आपको पता चल चुका है कि लीनियर इक्वेशन और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। आप देखें, ये क्वेश्चंस जो हैं इनमें आपको तीन इक्वेशंस दी गई हैं, यानी कि एक इक्वेशन से ज़्यादा है। नंबर 1, इन इक्वेशंस में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर आपको नज़र आ रही है एक्स वाई जी की, वो 1 है। और ये तो हो गई लीनियर इक्वेशंस। दूसरी बात जो उन्होंने क्वेश्चन में की है वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि आपको एक से ज़्यादा इक्वेशंस दी गई हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, या तो ये हमारा सिस्टम बन गया पूरा। अब हम इस सिस्टम को सोल्व करेंगे, यानी कि हमने सिस्टम के अंदर मौजूद वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। वो किस तरह से, किस मेथड के थ्रू करनी है, उन्होंने बताया है कि वो हमने क्रैमर रूल के थ्रू करनी है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट में आपको समझा चुकी हूँ कि स्टेटमेंट में हमें क्या कहा गया है। आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, क्रैमर रूल्स के थ्रू आपने उनको सोल्व करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है अपना। अब हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व हमने क्रैमर रूल के थ्रू करना है। क्रैमर रूल वैसे तो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि हम क्रैमर रूल को किस तरह से सोल्व करते थे, लेकिन वो आपके पास वो जो सिस्टम गिवन होता था वो आपको 2 इक्वेशंस का गिवन होता है। अब आपका जैसे ही स्टैंडर्ड हाई हुआ है तो आपको उन्होंने सिस्टम भी इंक्रीज़ कर दिया है, यानी कि आपके सिस्टम में 3 इक्वेशंस उन्होंने शामिल कर दी हैं। अब हम 3 इक्वेशंस के सिस्टम को क्रैमर रूल के थ्रू सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को मैट्रिसेस में कन्वर्ट करेंगे। मैट्रिसेस में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, हम पहले भी अपनी इक्वेशंस को कन्वर्ट कर चुके हैं मैट्रिसेस में। आपने वेरिएबल का एक मैट्रिक्स बनाना है, जो इक्वल के दूसरी साइड पे हैं उनका सेपरेट मैट्रिक्स बनाना है, और जो यहाँ पे वेरिएबल्स के साथ कोफिशिएंट्स गिवन है आपको उनका सेपरेट मैट्रिक्स बनाना है। 2 2 1। ये देखें, फर्स्ट इक्वेशन में जो वेरिएबल्स के साथ कोफिशिएंट्स लिखे गए हैं मैंने सिर्फ वो लिखे हैं। 3 -2 -2 5 1 -3। आपने इन मैट्रिसेस को लिखते हुए साइंस का बहुत ख्याल रखना है। जिसके साथ माइनस हो केयरफुली उसी के साथ माइनस और प्लस लगाना है। अब देखें, वेरिएबल्स इन कोफिशिएंट्स के साथ आपको मल्टीप्लाई नज़र होते हुए आ रहे हैं। इसी तरह से हम जो वेरिएबल्स का मैट्रिक्स बनाएंगे वो भी इसके साथ ही बनाएंगे। एक्स वाई जी इक्वल के दूसरी साइड पे जो वैल्यूज़ हैं उनका सेपरेट मैट्रिक्स बनेगा। 3 1 2। ये अब हमने अपनी इक्वेशंस को, सिस्टम को मैट्रिसेस के सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम क्रैमर रूल को अप्लाई करेंगे। क्रैमर रूल हम 2x2 मैट्रिसेस में किस तरह से करते थे कि अगर हमने ए बी बनाना होता था, यानी कि इस तरह से हम ए के साथ यहाँ छोटा सा बी बनाते थे और बी के साथ यहाँ छोटा सा ए बनाते थे, ठीक है। अब हम इसी तरह से, हमें ए बी नहीं गिवन, हमें एक्स वाई जी गिवन है।
हम उन्हीं को हम ए एक्स, ए वाई और ए जी बनाएंगे। वो हम किस तरह से बनाएंगे कि जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम होता है वो एक्स का, सेकंड वाला वाई का और थर्ड वाला जो होता है वो जी का होता है। अपनी इक्वेशंस में देखें, फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट के साथ आपको एक्स नज़र आ रहा है, सेकंड एलिमेंट्स के साथ आपको वाई और थर्ड एलिमेंट्स के साथ आपको जी नज़र आ रहा है। इसी तरह हमारी मैट्रिसेस की वैल्यूज़ को भी हम चेंज करेंगे। जब हम ए एक्स बनाएंगे तो हम एक्स वाले कॉलम को चेंज करेंगे। जब हम ए वाई बनाएंगे तो हम वाई वाले कॉलम को चेंज करेंगे। जब हम ए जी बनाएंगे तो हम जी वाले कॉलम को चेंज करेंगे। हम ए एक्स बना रहे हैं। अब गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, हम ए एक्स किस तरह से बनाएंगे। ए वाले मैट्रिक्स को चेंज करना है इस मैट्रिक्स के साथ। ए वाले कॉलम की जगह पे आपने ये वाला मैट्रिक्स लिखना है, 3 1 2। बाकी के दोनों कॉलम्स एज इट इज़, क्योंकि हम ए एक्स बना रहे हैं, सिर्फ एक्स वाले कॉलम को चेंज करेंगे। 2 -2 1 1 -2 -3, ये हमारे पास बन गया स्टूडेंट्स ए एक्स। इसी तरह से हम ए वाई बनाएंगे और ए जी बनाएंगे। स्टूडेंट्स अब हम ए जी बनाने लगे हैं। स्टूडेंट्स अब हम ए जी बनाने लगे हैं। ए जी किस तरह से बना रहे हैं हम देखें कि जैसे हमने एक्स वाले कॉलम ए एक्स बनाते हुए एक्स वाले कॉलम को इस मैट्रिक्स के साथ चेंज किया था, अब इसी तरह से इस मैट्रिक्स को चेंज करेंगे। ए वाई बनाते हुए वाई वाले कॉलम को चेंज करेंगे। फर्स्ट कॉलम एज इट इज लिखेंगे, 2 3 5। वाई वाले कॉलम को चेंज करेंगे जैसे मैंने बताया है, 3 1 2। और जी वाला कॉलम भी एज इट इज लिखेंगे, 1 -2 -3। अब हम ए जी बनाने लगे हैं। ए जी हम किस तरह से बनाएंगे, एक्स और वाई वाले कॉलम एज इट इज रहेंगे और हम अपने जी वाले यानी कि थर्ड कॉलम को चेंज करेंगे। 2 3 5 2 -2 1। अब हम जी वाला मैट्रिक कॉलम चेंज करने लगे हैं, इसकी जगह पे लिखेंगे 3 1 2। लेकिन जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ए एक्स, ए वाई और ए जी बन चुके हैं। अब हम क्रमर रूल को अप्लाई करते हैं। क्रमर रूल का फार्मूला हम किस तरह से बनाते हैं, अगर हम एक्स फाइंड करना चाह रहे हैं, अगर हम क्रमर रूल में के थ्रू एक्स फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसका फार्मूला होगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अगर हम y फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो उसका फार्मूला होगा ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। इसी तरह से z का भी होगा। अगर हम z फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ए z का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए हमारे पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स गिवन था वो था ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास ए था, और ए एक्स और ए वाई और ए जी हम बना चुके हैं। अब हम अपने इन फार्मूलाज को कंप्लीट करने के लिए वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, यानी कि ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट लेंगे, एक वाई का भी और ए जी का भी, और ए का डिटर्मिनेंट भी लेंगे। अब हम प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, टू 2 1। स्टूडेंट्स हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो 3/3 मैट्रिक्स का हमने फाइंड करना है। 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मैंने आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ के थ्रू भी लेना सिखाया है और एक्सपेंशन के थ्रू भी लेना सिखाया है। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप एक्सपेंशन के थ्रू लेना चाहेंगे आप वैसे ले लें। अगर आप प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं ईजीली तो आप वैसे कर लें। मोस्टली इन क्वेश्चंस में एक्सपेंशन के थ्रू जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाता है। अब मैं भी एक्सपेंशन के थ्रू ही इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगी। एक्सपेंशन मैं करूँगी फर्स्ट रो से, एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो।
फर्स्ट रो यानी कि R1। टू एज इट इज़ फर्स्ट रो से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, टू एज इट इज़ लिखेंगे, टू वाली रो और टू वाले कॉलम को छुपाएंगे और उसके बाद जो एंट्रीज बचती हैं उनको लिखेंगे -2, -2, 1, -3। सेकंड वाली जब हम एंट्री लिखेंगे तो उसके साथ माइनस आता है 2। इन दोनों रोज और कॉलम्स को छुपाएंगे, उसके बाद वाली जो एंट्रीज बच जाएंगी उनको लिखेंगे 3, 5, -2, -3। नेक्स्ट थर्ड वाली एंट्री आपकी बारी आती है 1, इसके साथ प्लस लगता है। ये दोनों रोज और कॉलम्स को छुपाएंगे और रिमेनिंग एंट्रीज को लिख देंगे। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इसकी कैलकुलेशंस कर लेंगे सिंपली। 2, जिस तरह से आप 2/2 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं वैसे ही बिल्कुल 2 ये आएगा 6 माइनस 2 3 ज़ार 6 माइनस फार्मूले वाला -2 1 ज़ार -2 माइनस माइनस प्लस होंगे तो ये आएगा हमारे पास 2। इसी तरह से इन दोनों को भी करेंगे स्टूडेंट्स। हमने इन दोनों का डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर लिया। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 6 + 2 8 -2 ये आएगा हमारे पास 1 +3 + 10 13। इनको मज़ीद कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल जो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट है, सॉरी यहाँ पे डिटर्मिनेंट का साइन लगाना था, हमारे पास जो ए का फाइनल डिटर्मिनेंट आएगा वो होगा 27। अब हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर चुके हैं। अपने फार्मूले को देखें, ए का डिटर्मिनेंट आ गया जो कि तीनों वैल्यूज़ को फाइंड करते हुए हमें चाहिए था। अब हम ए एक्स, ए वाई और ए जी का डिटर्मिनेंट बनाएंगे। ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं इसी मेथड के थ्रू, यानी कि एक्सपेंशन के मेथड के थ्रू ही हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ए एक्स का। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जिस मर्ज़ी रो या जिस मर्ज़ी कॉलम्स के थ्रू एक्सपेंशन करें, मैं एक्सपेंशन रफ पे करके डायरेक्ट इसका आंसर लिखूँगी जो कि हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। ए एक्स का डिटर्मिनेंट आएगा 27। ए का डिटर्मिनेंट भी हमारे पास 27 ही आया था और ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी हमारे पास 27 ही आया है। नेक्स्ट हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे हम। ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए मैं इसको R1 से एक्सपेंड करूँगी। एक्सपेंड बाय R1। R1 से जब आप एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट 0 आएगा। आप करके देख लें। मैं थोड़े से डायरेक्ट स्टेप करने की आदी हूँ तो मैं वही कर रही हूँ। मैंने आपको एक प्रॉपरली डिटर्मिनेंट लेना भी सिखा दिया है और इस क्वेश्चन में मैंने आपको ए का डिटर्मिनेंट भी लेके बता दिया है कि आपने किस तरह से लेना है। आप उसी तरह से मज़ीद डिटर्मिनेंट भी लेंगे ए एक्स और ए वाई और ए जी के। ए एक्स का भी ले चुके हैं, ए वाई का भी डिटर्मिनेंट लिया है, इसी तरह से ए जी का डिटर्मिनेंट भी लेंगे। आपने ये बिल्कुल भी इसी तरह से नहीं लिखना, ठीक है ना। आपने प्रॉपर इसको जिस तरह से ये मैंने डिटर्मिनेंट लिखा है यहाँ पे, जिस तरह से मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए का फाइंड किया है, आपने बिल्कुल इसी तरह से प्रॉपर मेथड के थ्रू डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए जी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे आप। टू 3 -2 1 5 1 2। ए जी का डिटर्मिनेंट लेते हुए हम R1 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड बाय R1। जब R1 के थ्रू मैंने एक्सपेंड किया तो इसका डिटर्मिनेंट आया 27।
अब हमारे पास तमाम डिटर्मिनेंट्स आ चुके हैं। अब फार्मूलाज को अप्लाई करते हुए अब एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। एक्स का फार्मूला था ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ए एक्स का डिटर्मिनेंट है हमारे पास 27 ओवर ए का डिटर्मिनेंट भी है 27। दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1। इसी तरह से y का फार्मूला है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ये y का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया 0 और a का डिटर्मिनेंट आया 27। 0 ओवर 27 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट z के लिए भी हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। z ओवर a का डिटर्मिनेंट। z का डिटर्मिनेंट है हमारे पास 27 ओवर a का डिटर्मिनेंट है 27। तो z की वैल्यू आई हमारे पास 1। स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास वैल्यूज़ का x, y और z की वैल्यूज़ का जो सिस्टम बना है वो है, आप इस तरह से लिख लें। एक मैट्रिक्स कॉलम है, या तो आप रो बना लें या आप कॉलम बना लें, जैसे भी आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। इस तरह से x जो है वो 1 के इक्वल है, y 0 के इक्वल है, z 1 के इक्वल है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल मेथड के थ्रू हमने क्वेश्चन किया। मैं आपको एक दफ़ा से पूरे मेथड को रिवाइज कर देती हूँ कि आपने किस तरह से इसको सोल्व किया। फार्मूला था हमारे पास क्रमर रूल का, x इक्वल्स टू ए एक्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो y के लिए है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। z के लिए फार्मूला है ए जी का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। इस फार्मूले को हमने सोल्व करना है। आप पहले ए मैट्रिक्स आपको गिवन होगा, आप वहाँ से ए एक्स, ए वाई और ए जी बनाएंगे। ये बनाने के बाद आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ए एक्स का, ए वाई का और ए जी का। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद सिंपली आपने इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देना है। इस फार्मूलाज में वैल्यूज़ को आप जैसे जैसे पुट करते जाएंगे आपके पास एक्स, वाई और जी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर आप उन्हें एक मैट्रिक्स की शक्ल में लिख लीजिएगा, जैसे भी आप लिखना चाहते हैं, या रोज़ की फॉर्म में मैट्रिक्स बना लें या फिर कॉलम की फॉर्म में मैट्रिक्स बना लें। इस तरह से बहुत सिंपल मेथड के थ्रू आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इस क्वेश्चन के आपके पास 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट वाला पार्ट मैंने अभी आपके सामने किया है। सेकंड और थर्ड पार्ट मैंने किए हुए हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि वो हमने किस तरह से किए हैं। अगर आप देखें क्वेश्चन में, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड वाले पार्ट में देखें। फर्स्ट पार्ट में आपको वेरिएबल्स जो थे वो एक्स, वाई और जी गिवन थे। परेशान होने की कोई बात नहीं, यहाँ पे y और z की जगह पे आपको x2 और x3 गिवन है। यहाँ पे आपने x, y और z की वैल्यूज़ को फाइंड किया था, यहाँ पे आपने x1, x2 और x3 को फाइंड करना है। यानी कि जहाँ आपने पहले x1, x, y और z लिखा था, वहीं पे आपने अब x1, x2 और x3 लिख लेना है। प्रोसीजर में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, सेम प्रोसीजर है। आपने उसी प्रोसीजर के थ्रू इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये हमारे पास ए वाला मैट्रिक्स हम इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को लिख चुके हैं मैट्रिसेस की फॉर्म में। यहाँ से आप AX1 बनाएंगे, AX2 बनाएंगे और AX3 बनाएंगे। जैसे पहले क्वेश्चन में हमने AX, AY और AZ बनाया था, यहाँ पे सिर्फ X1, X2 और X3 का डिफरेंस है। उसके बाद A का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, AX1 का डिटर्मिनेंट फाइंड किया और AX2 का डिटर्मिनेंट फाइंड किया। इसी तरह से AX3 का डिटर्मिनेंट फाइंड किया। ये हमने AX3 का डिटर्मिनेंट फाइंड किया। अब फार्मूला को अप्लाई करते हैं। AX1 का फार्मूला होगा AX1 का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास x1 की वैल्यू आएगी -2। इसी तरह से x2 के फार्मूले में भी वैल्यू अप्लाई करेंगे और इसी तरह से x3 के फार्मूले में भी वैल्यू पुट करेंगे। x1 और x2 और x3 की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। उनको हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में या फिर आप ब्रैकेट में जिस तरह से आप लिख सकते हैं आप वैसे लिख लें। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर
1 का थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड वाले पार्ट में भी आपने x1, x2 और x3 को सेम मेथड के थ्रू, सेम फार्मूलाज के थ्रू आपने फाइंड कर लेना है। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, आपके क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व हो जाएंगे। अगर इसके अलावा भी आपको किसी चीज़ की या किसी पॉइंट की कहीं से समझ नहीं आ रही है, एक्सपेंशन करनी नहीं आ रही, तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा से समझा दूँगी। इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है कि आपको बताया नहीं जाएगा।